हमारे पास सिचरा थाना में एक मुकदमा दर्ज होता है 365 अगवा का। तो उसका सामान जो है वो लाहौर के इस्लामपुरा के इलाके से उसके मोबाइल फोन मिलते हैं, तो मुलजम फरार था। तूला जो थी उसकी रिश्तेदार थी। मीनवाइल हमारे पास एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इंफॉर्मेशन आती है कि मुलजम ने फलां एयरपोर्ट पे फलां तारीख को आना है, क्योंकि मकतूल की जो डेड बॉडी थी वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान इस वक्त इकबालटन डिवीजन पुलिस के पास खड़ा हूँ। नाज़रीन, इचरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अबू ज़र नामी ग्रामी पुलिस ऑफिसर हैं। इनके क्रेडिट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मुश्किल तरीन मुकदमात हैं जिनका हल बेशक नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्होंने आखिरी हल तक पहुँचे और अपनी तहकीक का दायरा इतना वसी किया। इसी तरह का एक मुकदमा अंधा कत्ल, ये कैसे कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया, वजह अनाद क्या थी, मुलजमान कहाँ से पकड़े गए, आला कत्ल कैसे बरामद किया, ये सारी ही चीज़ें अपने आप में एक मौजू हैं और ये सारा क्रेडिट इंचार्ज साहब को जाता है। सबसे पहले तो आपको मुबारक अबू ज़र, आपने फिर एक बहुत बड़ा अंधा कत्ल जो है उसको ट्रेस किया। हम चाहते हैं कि आप बताएं हमारी पब्लिक को कि ये सारा सीन हुआ क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सिचरा थाना में एक मुकदमा दर्ज होता है 365 अगवा का। जब हम उसको बैक ट्रैक करते हैं, मेरे आईओ जो हैं वो अमीन साहब और मोहम्मद अली साहब, हमारी हमने एक टीम बनाई एसपी साहब ने, उस पर हमने वर्क करना शुरू कर दिया। तो हमें पता लगा कि जो मकतूल है या जो मगवी है, तब तक तो मगवी था कि वो लाहौर से गुजरात ट्रैवल किया उसने। ठीक है। हम गुजरात के जाके जहाँ पे वो उतरा वहाँ की सीसीटीवी चेक की और उसके बाद उसी रात, जिस रात उसका मुकदमा दर्ज होता है, एक अलार्मिंग सिचुएशन सामने आती है कि उसका सामान जो है वो लाहौर के इस्लामपुरा के इलाके से उसके मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। अच्छा, अल्लाह। और जो एक बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज बन गया जाता है और बिल्कुल ही केस अंधा हो जाता है जी। और हमने फिर क्या किया, हमने उसमें बैक ट्रैक किया, सीसीटीवीज पे गए, हम सेफ सिटी को उसमें हमने उसकी हेल्प ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आप सेफ सिटी कैमरास जो हमारे पास एक फैसिलिटीज़ हैं उसको हमने यूज़ करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे कि वो जहाँ से चीज़ें मिली हैं, उसके मोबाइल फ़ोन मिले हैं, वहाँ पे हम चेक करें कि मूवमेंट क्या हुई है। बड़ा मुश्किल काम है जी, जब हमने मूवमेंट चेक की तो हमें उधर से एक गाड़ी सामने आ गई। ठीक है। उस गाड़ी को जब हमने ट्रैक किया तो उसका जो ऑनर था वो हमें मुद्दइयों ने बताया कि ये तो लड़की जिससे हमारा बेटा शादी करना चाहता था, ये उस लड़की का मामू है जिसकी गाड़ी है। फिर हम गुजरात गए, गुजरात से जाके सेफ सिटी चेक की तो उसका मामू उधर रिसीव करते हुए नजर आ गया। हमें ना एक डायरेक्शन मिल गई, एक लाइन ऑफ एक्शन आप जिसे कह सकते हैं, वो हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन अभी तक फिर हमने उसके मुलजम के घर रेड किया, उसकी जहाँ पे वो रहता था वहाँ रेड किया, उसके रिश्तेदारों से बात की तो मुलजम फरार था। तो मकतूला जो थी उसकी रिश्तेदार थी। जो मकतूल था वो उसका रिश्तेदार नहीं था। अच्छा, ठीक। वो इशरे के रहायशी हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए लड़की के साथ दोस्ती हुई। अच्छा, ठीक। और लड़की के साथ कमिटमेंट हुई कि हम निकाह कर लेंगे। ओके। मकतूल ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी रिसेंटली तकरीबन 11 माह पहले शादी हुई थी। अच्छा। जब हमें मुलजम ना मिला, वो वहाँ से गायब था, तो नॉर्मली केसेस में, अगवा के केसेस में या दूसरे केसेस में जब मुलजम सामने आ जाता है तो हमारी वो चैलेंज हमारा कम हो जाता है कि ये शायद ये जो फेस कर रहा है पुलिस को, ये उस हद तक गिल्टी नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो इसकी हम दूसरे तरीके से इंटरव्यू। जब मुलजम गायब था तो उसने हमें मजीद एक चैलेंज क्रिएट कर दिया। हमने मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे के मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारने शुरू कर दिए। उसके रिश्तेदारों को चेक किया, उसके जितने रिलेटिव्स थे सबको ऑन बोर्ड लिया, इंगेज किया। साथ साथ अपने अफसरान को, एसपी साहब को इस बारे में मतला करते रहे, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब को हम इस पूरी मशीनरी मुतहर्रिक हो गई। मीनवाइल हमारे पास एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इंफॉर्मेशन आती है कि मुलजम ने फलां एयरपोर्ट पे फलां तारीख को आना है। अच्छा, ओहो। जब हमें ये इंफॉर्मेशन आती है तो हमने अपनी माइंड की क्लैरिटी के लिए सबसे पहले ये चेक किया, अफसरान को बताया और उसका डिपार्चर चेक किया। ठीक है। अगर उसने एयरपोर्ट पे आना है तो उसके जाहिर बात है डिपार्ट भी हुआ होगा। डेफिनेटली। उसका जब डिपार्चर सामने आ गया तो वो हमारी इंफॉर्मेशन 50% करेक्ट हो गई। ओके। फिर हमने इमिग्रेशन को ऑन बोर्ड लिया। मुलजम की PNL जो एक लिस्ट होती है, जो PCL जिसे आप कहते हैं, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, उसमें उसको डलवाया, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की और तकरीबन 18 घंटे से ज़ायद हमने एक एयरपोर्ट पे अपनी टीम के साथ अपनी मौजूदगी रखी। अल्लाह अकबर, ये इतना यानी आपको मैकेनिज्म डेकोरम करना पड़ा। हाँ,
क्योंकि हम 1% भी नहीं चाह रहे थे, रिस्क नहीं थे लेना। क्योंकि मकतूल की जो डेड बॉडी थी वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। हम बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे कि मुलजम आए और वो खुला घूमे और हाँ। कल को वो इंटरम बेल करवाए और हमें जो है वो गलत बयानी से काम ले डेफिनेटली और हमारा मुकदमा जो है वो दूर से दूर चला जाए। तफ्तीश की रूह मुतासर हो जी, सकते थे। हमने उसको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करने के बाद उसकी तफ्तीश की तो उसने इंकशाफ किया कि मैंने तो मकतूल को मर्डर कर दिया। अल्लाह अकबर, ओए होए ओए होए होए। हाँ जी। हैरत में मुब्तला कर देने वाला केस है। बस वो हमारे और लिए ये आप भी एक, लोगों की कोशिश ने ये हल कर दिया, वरना ये तो एक मम्मा बना रहता। बस ये अफसरान का एतमाद और जो मेरी टीम ने साथ दिया है, स्पेशली अमीन सब जी इंस्पेक्टर, जी, इसमें कोई शुबा नहीं। मोहम्मद अमीन अली बहुत- सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भी और बहुत मेरे अच्छा काम- कांस्टेबल्स हैं जिन्होंने साथ दिया है। अबू ज़र, आप खुद एक बहुत बासलाहियत पुलिस अफसर हैं और नाज़रीन, जुर्म नहीं छुप सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किताबों कहानियों की बातें रह चुकी हैं। नाज़रीन, कभी भी अंधा कत्ल हो, कोई बड़े से बड़ा क्राइम हो, कोई बड़े से बड़ा जुल्म सरजद से हो जाए, वो छुपना नहीं है। और अगर छुप भी जाएगा तो क्राइम रिपोर्टर उसे यहाँ कर देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। हमारे पास सिचरा थाना में एक मुकदमा दर्ज होता है 365 अगवा का। उसका सामान जो है वो लाहौर के इस्लामपुरा के इलाके से उसके मोबाइल फोन मिलते हैं, तो मुलजम फरार था। तूला जो थी उसकी रिश्तेदार थी। मीनवाइल हमारे पास एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इंफॉर्मेशन आती है कि मुलजम ने फलां एयरपोर्ट पे फलां तारीख को आना है, क्योंकि मकतूल की जो डेड बॉडी थी वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान इस वक्त इकबालटन डिवीजन पुलिस के पास खड़ा हूँ। नाज़रीन, इचरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अबू ज़र नामी ग्रामी पुलिस ऑफिसर हैं। इनके क्रेडिट में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मुश्किल तरीन मुकदमात हैं जिनका हल बेशक नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्होंने आखिरी हल तक पहुँचे और अपनी तहकीक का दायरा इतना वसी किया। इसी तरह का एक मुकदमा अंधा कत्ल, ये कैसे कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया, वजह अनाद क्या थी, मुलजमान कहाँ से पकड़े गए, आला कत्ल कैसे बरामद किया, ये सारी ही चीज़ें अपने आप में एक मौजू हैं और ये सारा क्रेडिट इंचार्ज साहब को जाता है। सबसे पहले तो आपको मुबारक अबू ज़र, आपने फिर एक बहुत बड़ा अंधा कत्ल जो है उसको ट्रेस किया। हम चाहते हैं कि आप बताएं हमारी पब्लिक को कि ये सारा सीन हुआ क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सिचरा थाना में एक मुकदमा दर्ज होता है 365 अगवा का। जब हम उसको बैक ट्रैक करते हैं, मेरे आईओ जो हैं वो अमीन साहब और मोहम्मद अली साहब, हमारी हमने एक टीम बनाई है एसपी साहब ने, उस पर हमने वर्क करना शुरू कर दिया। तो हमें पता लगा कि जो मकतूल है या जो मगवी है, तब तक तो मगवी था कि वो लाहौर से गुजरात ट्रैवल किया उसने। ठीक है। हम गुजरात के जाके जहाँ पे वो उतरा वहाँ की सीसीटीवी चेक की और उसके बाद उसी रात, जिस रात उसका मुकदमा दर्ज होता है, एक अलार्मिंग सिचुएशन सामने आती है कि उसका सामान जो है वो लाहौर के इस्लामपुरा के इलाके से उसके मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। अच्छा, अल्लाह। और जो एक बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज बन गया जाता है और बिल्कुल ही केसंदा हो जाता है। जी। और हमने फिर क्या किया, हमने उसमें बैक ट्रैक किया, सीसीटीवीज पे गए, हम सेफ सिटी को उसमें हमने उसकी हेल्प ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों भी लिया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आप सेफ सिटी कैमरास जो हमारे पास एक फैसिलिटीज़ हैं उसको हमने यूज़ करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे कि वो जहाँ से चीज़ें मिली हैं, उसके मोबाइल फ़ोन मिले हैं, वहाँ पे हम चेक करें कि मूवमेंट क्या हुई है। बड़ा मुश्किल काम है ये। जी, जब हमने मूवमेंट चेक की तो हमें उधर से एक गाड़ी सामने आ गई। ठीक है। उस गाड़ी को जब हमने ट्रैक किया तो उसका जो ऑनर था वो हमें मुद्दइयों ने बताया कि ये तो लड़की जिससे हमारा बेटा शादी करना चाहता था, ये उस लड़की का मामू है जिसकी गाड़ी है। फिर हम गुजरात गए, गुजरात से जाके सेफ सिटी चेक की तो उसका मामू उधर रिसीव करते हुए नज़र आ गया। हमें ना एक डायरेक्शन मिल गई, एक लाइन ऑफ एक्शन आप जिसे कह सकते हैं, वो हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन अभी तक फिर हमने उसके मुलजम के घर रेड किया, उसकी जहाँ पे वो रहता था वहाँ रेड किया, उसके रिश्तेदारों से बात की तो मुलजम फरार था। तो मकतूला जो थी उसकी रिश्तेदार थी? जो मकतूल था वो उसका रिश्तेदार नहीं था। अच्छा, ठीक। वो इशरे के रहायशी हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए लड़की के साथ दोस्ती हुई। अच्छा, ठीक। और लड़की के साथ कमिटमेंट हुई कि हम निकाह कर लेंगे। ओके। मकतूल ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी रिसेंटली तकरीबन 11 माह पहले शादी हुई थी। अच्छा। जब हमें मुलजम ना मिला, वो वहाँ से गायब था, तो नॉर्मली केसेस में, अगवा के केसेस में या दूसरे केसेस में जब मुलजम सामने आ जाता है तो हमारी वो चैलेंज हमारा कम हो जाता है कि ये शायद ये जो फेस कर रहा है पुलिस को, ये
उस हद तक गिल्टी नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसकी हम दूसरे तरीके से इंटरोगेट, जब मुलजम गायब था तो उसने हमें मजीद एक चैलेंज क्रिएट कर चैलेंज दिया। क्रिएट कर दिया। हमने मुलजम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे के मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारने शुरू कर दिए। बिल्कुल उसके ठीक। रिश्तेदारों को चेक किया, उसके जितने रिलेटिव्स थे सबको ऑन बोर्ड लिया, इंगेज किया। साथ साथ अपने अफसरान को, एसपी साहब को इस बारे में मतला करते रहे, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब को हम इस पूरी बारे में मशीनरी मुतहरक हो गई। पूरी मशीनरी मुतारक होगी। मीनवाइल हमारे पास एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इंफॉर्मेशन आती है कि मुलजम ने फलां एयरपोर्ट पे फलां तारीख को आना है। अच्छा, ओहो, जब हमें ये इंफॉर्मेशन आती है तो हमने अपनी माइंड की क्लैरिटी के लिए ठीक है, सबसे पहले ये चेक किया, अफसरान को बताया और उसका डिपार्चर चेक किया ठीक कि है, अगर उसने एयरपोर्ट पे आना है तो उसके ज़ाहिर बात है डिपार्ट भी हुआ होगा। डेफिनेटली, उसका जब डिपार्चर सामने आ गया तो वो हमारी इंफॉर्मेशन 50% करेक्ट हो गई। ओके, फिर हमने इमिग्रेशन को ऑन बोर्ड लिया। मुलजम की PNL जो एक लिस्ट होती है, जो PCL जिसे आप कहते हैं, PCL पासपोर्ट कहते हैं, कंट्रोल बिल्कुल, लिस्ट, हाँ जी, उसमें उसको डलवाया, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की और तकरीबन 18 घंटे से ज़ायद हमने एक एयरपोर्ट पे अपनी टीम के साथ अपनी मौजूदगी रखी। अल्लाह अकबर, ये इतना यानी आपको मैकेनिज्म डेकोरम करना पड़ा, हाँ, क्योंकि हम 1% भी नहीं चाह रहे थे, रिस्क नहीं थे लेना, क्योंकि मकतूल की जो डेड बॉडी थी वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। हम बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे कि मुलजम आए और वो खुला घूमे और हाँ। कल को वो इंटरम बेल करवाए और हमें जो है वो गलत बयानी से काम ले डेफिनेटली, और हमारा मुकदमा जो है वो दूर से दूर चला जाए। तफ्तीश की रूह मुतासर हो जी, सकते थे। हमने उसको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार करने के बाद उसकी तफ्तीश की तो उसने इंकशाफ किया कि मैंने तो मकतूल को मर्डर कर दिया। अल्लाह अकबर, ओए होए, ओए होए, हाँ जी। हैरत में मुब्तला कर देने वाला केस। बस वो हमारे और लिए ये आप भी एक, लोगों की कोशिश ने ये हल कर दिया, वरना ये तो एक मम्मा बना रहता। बस ये अफसरान का एतमाद और जो मेरी टीम ने साथ दिया है, स्पेशली अमीन सब जी इंस्पेक्टर, जी, इसमें कोई शुबा नहीं। मोहम्मद अली बहुत- सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भी और बहुत मेरे अच्छा काम- कांस्टेबल्स हैं जिन्होंने साथ दिया है। अबू ज़र, आप खुद एक बहुत बासलाहियत पुलिस अफसर हैं और नाज़रीन, जुर्म नहीं छुप सकता, ये सिर्फ और सिर्फ किताबों कहानियों की बातें रह चुकी हैं। नाज़रीन, कभी भी अंधा कत्ल हो, कोई बड़े से बड़ा क्राइम हो, कोई बड़े से बड़ा जुल्म सरजदात से हो जाए, वो छुपना नहीं है। और अगर छुप भी जाएगा तो क्राइम रिपोर्टर उसे यहाँ कर देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।